गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन किया। आज हम प्रश्नावली 3.4 जिसमें हम रैखिक समीकरणों को हल करने की जो अगली विधि है विलोपन विधि, उसके बारे में विचार से सीखेंगे। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि क्या है? जहां रैखिक समीकरणों से एक चर का विलोप किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं, उसमें से किसी एक चर को हमें रिमूव करना है या विलोप कर देना उसको। तो जैसे कि यहाँ प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हमने हल करना है। अब विलोपन विधि से भी करना है इसको और प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको करना है, तो और दोनों को कंपेयर भी करना है कि चेक करना है कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है। तो पहले पार्ट में आपको पहली समीकरण दी हुई है x + y = 5, दूसरी में 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। अब इन समीकरणों को हल विलोपन विधि से हल करते हुए हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके x का गुणांक देखते हैं दोनों समीकरणों में। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ y का गुणांक 1 है, y का गुणांक -3 है। यहाँ दोनों जो चर हैं x और y, उन दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, दोनों चरों के गुणांक बराबर बनाएंगे। यानी कि यहाँ अगर x के आगे 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 से गुणा हो रखा है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर y का गुणांक यहाँ -3 है, तो यहाँ भी -3 से गुणा हम कर लेते हैं। यानी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन गुणांकों को बराबर बनाएंगे। तो इसके लिए उसका तरीका क्या है विलोपन विधि से हल करते हुए। अब पहली समीकरण में हम y का गुणांक 1 है, y का गुणांक इसमें -3 है, हम y के गुणांकों को बराबर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ 1 है, तो दूसरी समीकरण में y के आगे क्या पड़ा है, उसका गुणांक कितना है, 3। तो इसको पहली समीकरण को किससे गुणा कर दीजिए, 3 से। और पहली समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1, तो दूसरी समीकरण को 1 से गुणा कर दीजिए। यानी कि जो y का गुणांक दूसरी समीकरण में है उसको तो पहले समीकरण से गुणा करने पर, और पहले समीकरण में जो y का गुणांक है उसको दूसरी समीकरण से गुणा करने पर। अब गुणा करते हैं, तो 3 की x से 3x, 3 की y से 3y, और 3 की 5 से 3 × 5 = 15। इन पूरी समीकरण को पहले 3 को x से किया, फिर 3 को y से किया, 3 को 5 से किया, 15। दूसरी समीकरण को 1 से गुणा करने पर वो ऐसी कैसी रहेगी, 2x, 2 × 2x, 3y = 4 × 4। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम कि दोनों समीकरणों में y के गुणांक क्या आ गए, बराबर आ गए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके बाद विलोपन विधि में हमें चेक करना होता है कि इनके चिन्ह कैसे हैं। अब क्योंकि हमने y के गुणांक बराबर बनाए हैं, तो उनका चिन्ह चेक करेंगे। अब चिन्ह क्या है, एक का धनात्मक है, एक का ऋणात्मक, वो क्या है, अलग अलग है। जब भी चिन्ह दोनों समीकरणों में अगर y का चर बराबर बनाने के बाद अगर उनका चिन्ह एक जैसा है, तो हम दोनों समीकरणों को पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाएंगे, वरना हम क्या करेंगे, घटा कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों समीकरणों में यहाँ इसका 3y का चिन्ह प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ हम दोनों को समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर 3 और 2 5x। अब 3y में से 3y घट जाएगा, तो कट जाएगा ये, और 15 और 4 19। यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, पहली और दूसरी समीकरण में y के चर बराबर बनाने के बाद हमने y चर का विलोप कर दिया। यहाँ 5x का मान कितना आ गया, 19, तो x का मान कितना आएगा, 19/5। x का मान कितना आएगा, 19/5। यानी कि पहले दोनों चरों को बराबर बनाया और फिर इनके चिन्ह चेक किए। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को आपस में। अगर चिन्ह सेम है, यानी प्लस प्लस, यहाँ भी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो घटाएंगे। तो यहाँ जोड़ने पर 3 और 2 5, -3y + 3y = 0, 15 में 4 जाएगा 19, तो x का मान है। इसको x का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x = 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्यों रख रहे हैं, ताकि y का मान ज्ञात किया जा सके, रखने पर। तो x का मान कितना है, पहली समीकरण क्या आपकी x + y = 5, ये पहली समीकरण। इसमें x का मान क्या रख देंगे, 19/5 प्लस y = 5। अब यहाँ से हम y का मान निकालना चाह रहे हैं, तो y का मान कितना आएगा, 5। अब
इसके साथ y के साथ 19/5 जोड़ में पड़ा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 19 बटे बराबर के उधर जाने के बाद क्या घट जाएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 5, क्योंकि पहली संख्या के नीचे 1 है, दूसरी संख्या के नीचे 5 है, तो 1 5 जा मतलब 1 पंजे 5, तो 5 पंजो 25 माइनस 5 एकम 5, तो 19 एकम 19, तो y का मान कितना आएगा 25 में से 19 जाएगा 6/5। अतः जो x का मान है, अतः जो x का मान है वो कितना आएगा 19/5 और y का मान कितना आएगा 6/5। तो इस तरह हमने इस विलोपन विधि से इस यहाँ से हमने चर x और y का मान ज्ञात किया। दोबारा से देख लेते हैं। आपको दो समीकरण दिए हुए होंगे जिसमें हमने पहले दोनों समीकरणों में या तो x का चर या y का चर, जो y चर है उनके गुणांक में बराबर बनाने होते हैं। तो इसने क्या किया, हमने उसका जो तरीका है वो क्या किया, पहले समीकरण में जो y का गुणांक है उसको दूसरी समीकरण से गुणा करने पर, और दूसरी समीकरण में जो y का गुणांक है उसको पहले समीकरण से गुणा करने पर। उसके बाद जब बराबर बन जाते मान, फिर चिन्ह के आधार पर अगर दोनों चिन्ह बराबर हैं तो घटाएंगे, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं बराबर नहीं हैं तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट इसी तरह है। हम तीसरा पार्ट करेंगे 3x - 5y - 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण 9x बराबर 2y + 7। तो पहली समीकरण क्या है 3x - 5y - 4 बराबर है 0, ये पहली समीकरण है, और दूसरी समीकरण 9x - 2y बराबर है 7। तो यहाँ से हम x और y का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। जैसे कि हमने तरीका बताया था, यहाँ x का गुणांक बराबर नहीं है, ना ही y के गुणांक बराबर है, तो हम उनको गुणांकों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में y के गुणांक को बराबर बनाने के लिए जो उनके गुणांक है, जैसे पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है 5 है, तो दूसरी समीकरण को 5 से गुणा करने पर, और दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है 2, तो पहली समीकरण को 2 से गुणा करने पर, 2 के 3 से गुणा किया 2 × 3 = 6x, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8, दूसरी समीकरण को 5 से गुणा करने पर 5 × 9 = 45x, 5 दूनी 10x, 5 × 7 = 35। अब दोनों का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। और अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक समान है। तो जब चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरी समीकरण को क्या करेंगे, अब घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर क्या होगा, ये चिन्ह पलट जाएंगे। तो यहाँ चिन्ह किसका प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ चिन्ह माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ चिन्ह प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। दूसरी समीकरण के तीनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे घटाने पर। अब घटाते हैं, 6x में से 45x घटेगा तो माइनस के 39x, क्योंकि माइनस का 45 बटा प्लस का 6 छोटा है, 6 में से 45 का 39x, 8 में से 35 जाएगा 27, और ये 10y से 10y कट गया, क्योंकि माइनस का 10y है प्लस का 10y। ये चिन्ह इसलिए पलटे हमने इसलिए घटाया है ताकि ये चिन्ह पलटने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और जो आपका चर y है वो खत्म हो जाए। तो x का मान कितना आएगा -27 बटे -39, यानी 3 की माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 13 × 3 = 39, 9/13 को समीकरण 1 में रखने पर। तो ये x का मान पहली समीकरण में रखेंगे। पहली समीकरण क्या है 3x - 5y बराबर 4, तो 3 × x कितना 9/13, -5y बराबर 4, तो -5y कितना है 4, माइनस ये 9 × 3 = 27 बटे 13 उधर जाके घट जाएगा, तो -5y बराबर है। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 13, तो 13 × 13 तो 13 × 4 = 52, माइनस 13 × 1 = 13, 27 × 1 = 27, 52 में 27 जाएगा 25/13। अतः x का मान कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया 25/13 -5y, तो y कितना आएगा, -5 कहाँ चला गया भाग में, तो -5 नीचे चला गया भाग में, तो 5 के पढ़े में 5 × 5 5 × 5 = 25, तो 5/13 और ये माइनस चिन्ह आगे चला गया, तो -5/13। x का मान कितना है 9/13 और y का मान कितना है -5/13। अभी प्रश्न नंबर 4 जो पहले का पार्ट नंबर 4 है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो कि 4 नंबर का आता है। तो x/2 + 2/y 2y/3 बराबर -1। अब ये अति महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसके साथ जो गुणांक है वो भाग में पड़े हुए हैं, डिवाइड में वो, तो उनको हमें पहले रिमूव करके उनको गुणांक को ऊपर लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का और 3 का लघुत्तम लेंगे 6, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6, यानी लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे। तो 2 × 3 = 6, तो 3 × 3x प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अभी 6 भाग में है, ये उधर जाके किस में चला जाएगा गुणा में, तो माइनस का, तो पहले समीकरण आ गया 3x + 4y बराबर है -6। दूसरी समीकरण से
x माइनस वाई बटे 3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो लघुत्तम लेने पर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो 3 आएगा लघुत्तम। तो 1 तिया 3, तो 3 कम 3x माइनस 3 कम 3, तो y कम y बराबर 3। तो 3x माइनस वाई किसके बराबर जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो 3 तिया 9। तो ये दूसरी समीकरण। पहले समीकरण आगे 3x प्लस 4 बराबर माइनस 6 और 3x माइनस वाई बराबर 9, जिसको आगे हमने लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में y का गुणा कितना है, 4, दूसरी समीकरण में y का गुणा कितना है, 1। तो पहले समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 1 से, और दूसरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 4 से। क्योंकि यहाँ y का आगे 4 तो इसको 4 से गुणा करने पर, और पहली समीकरण इसके आगे दूसरी समीकरण y का गुणांक 1 है, तो पहले समीकरण को 1 से गुणा करने पर, और चिन्ह बराबर इनके गुणांक बराबर बनाने के लिए, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये पहली समीकरण को किससे गुणा किया, 1 से, दूसरी समीकरण को किससे गुणा किया था हमने, 4 से। तो 4 × 12x माइनस 4y और 9 चौके 36। तो ये दूसरी समीकरण को 4 से गुणा करने पर ये आ जाएंगे। अब देखेंगे y के गुणांक दोनों समीकरणों में क्या आ गए, बराबर है, ये भी 4y ये भी 4y। अब क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, समान है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, यहाँ प्लस है माइनस है, अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो 12 और 3 15x। अब चिन्ह नहीं पलटे, क्यों, क्योंकि दोनों समीकरणों में y का जो गुणांक है 4 है और उनका जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो हम जोड़ देंगे इनको। 12 और 3 15x, तो जोड़ के दौरान चिन्ह चेंज नहीं होते। ये 4y से 4y कट जाएगा, 30 36 में 6 जाएगा 30, तो x का मान कितना आ गया, 2। ये x का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4y बराबर -6, तो x का मान कितना रखा, 2, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर -6, तो 4y कितना आएगा, -6, और 3 दूनी 6 उधर जाएगा -6, -6 और -6 -12, तो y का मान -4/4, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, -3। तो x का मान 2, y का मान -3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले दोनों समीकरणों को, जो दोनों समीकरणों से जो बटे में था उसको बटे को कैसे खत्म किया, लघुत्तम विधि से। पहले समीकरण दूसरी समीकरण बनाए, फिर हमने क्या बनाए, इन दोनों समीकरणों के y के गुणांक दोनों समीकरणों में क्या बनाया, बराबर। आप चाहो तो x के गुणांक भी बराबर बना सकते हो, अगर x को विलोप करना चाहते हो, या यहाँ पे y का विलोप किया, आप चाहो तो x का विलोप भी कर सकते हो, यानी कि इन दोनों के गुणांकों को बराबर बना करके। तो विलोपन विधि में किसी एक चर का विलोप हमें करना होता है, ताकि दूसरे चर की वैल्यू हम, यहाँ पे y को जब विलोप किया तो x का मान आ गया, और वो x का मान दूसरी समीकरण में निकाल करके y का मान हमने निकाला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।